अस्सलाम वालेकुम। इलियास कादरी और उसकी कंपनी का फ्रॉड पकड़ा गया। आप ये वीडियो देख लें। कहते हैं जनाब अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है जनाब, क्या कहते हैं? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद चाहो। नमाज अल्लाह है? जवाब दीजिए ना। सब्र खुदा है? नहीं। तो जब नमाज और सब्र से मदद मांगने का कुरान हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना तो शिर्क नहीं हो सकता। एक मौलाना टीवी पे तकरीर करते हुए कह रहे हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह ही से मदद मांगो, अल्लाह के सिवा किसी मदद मांगो। चलो जी एक आयत मैं पढ़ता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ मोमिनो नमाज से मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो। तो सब्र भी तो गैरुल्लाह है, नमाज भी तो गैरुल्लाह है, तो नमाज से मदद मांगने का हुक्म हो रहा है। मैंने कहा फिर आपने नमाज से मदद मांगी, हुक्म क्यों हो रहा है? तो फिर नमाज से मदद मांगो। कहो अस्सलात अल मदद, कभी कहा अस्सब्र अल मदद, सब्र मेरी मदद कर, नमाज मेरी मदद कर। उलमाए किराम इस जाहिल कौम को इन चक्रों में न डालो, शिरक की राहों पे न चलाओ इन्हें। उसका मतलब ये है नमाज के जरिए और सब्र के जरिए रब से मदद मांगो। उसका जरिया नमाज है, उसका जरिया सब्र है, सब्र से मदद नहीं मांगनी। एक मौलाना और है, वो जुमे पे कुरान खोल के एक बच्चे को उठाते हैं, उसे कहते हैं हाँ भाई तर्जुमा पढ़, ये आयत है, इसका तर्जुमा पढ़। वो बच्चा तर्जुमा पढ़ता है तो मौलाना कहते हैं हाँ जल करो। उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मन अंसारी इल्लल्लाह, अल्लाह के दीन के रास्ते में मेरी मदद कौन करेगा? तो उनके उम्मतियों ने कहा, हवारियों ने कहा हम करेंगे। तो मौलाना कहते हैं देखो हजरत ईसा हवारियों को मदद मांगी कि नहीं मांगी? हवारियों से मदद मांग रहे हैं। मन अंसारी इल्लल्लाह, अल्लाह की राह में मेरी मदद कौन करेगा? अंसारी, हवारियों ने कहा हम मदद करेंगे। तो हजरत ईसा ने मदद मांगी ना। बात बड़ी नाजुक सी है, दिलचस्प सी है, और क्या कहूं, जल्दी समझ नहीं आएगी। जिनको समझ आ गई ना, उनके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे बताएगी कि समझ आ गई है। मैंने कहा मौलाना हजरत ईसा ने मदद मांगी उम्मतियों से, इससे तो ये साबित हुआ भाई पीरा नू मदद मंगनी चाहिए, मुरीदा को कोई समझ नहीं है। दलील आप ये दे रहे हैं भाई मुरीद मदद मांगे, यहां हजरत ईसा मदद मांग रहे हैं। ये ढकोसले है मौलाना। कोई कम दी दलील लेके आओ, कम दी दलील। हमारे पास तो दलाइल के पहाड़ हैं। बेटे जब आके कहती हैं यूसुफ को भेड़िया खा गया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम्हारे नफ्सों ने एक बात बनाई। ये भेड़िया किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था कि अंदर से निकाल के पूरे यूसुफ को खा गया? कुत्ते पे कोई खराश नहीं आई। इसके आगे हजरत याकूब ने क्या कहा? वल्लाहुल मुस्तान। मदद मांगी जा सकती है तो वो किससे मांगी जा सकती है? यह तो याकूब ने कहा, कुरान ने ये कहा। मदद करने वाली जात गायबाना गायबाना। फिर मेरे लफ्जों को गौर से सुनो, तुम्हें धोखे में डाल देती हैं। गायबाना पुकार मुराद है, गायबाना मदद मुराद है। गायबाना मदद से मतलब ये है जिससे मैं मदद मांग रहा हूं मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे। हजरत यहां वो मदद मुराद है। वो जो कहते मुझे पानी पिला, वो सामने खड़ा है, उसने पानी भी हाथों से पिलाना है, और रब ने जो मदद करनी वो गायबाना मदद है। जिससे मैं मदद मांग रहा हूं मैं उसको नहीं देख रहा, वो मुझे देख रहा है। बगैर वसाइल के, असबाब के, टेलीफोन, वायरलेस, शुआएं, मशीनरियां, इन सब के बगैर वो मेरी आवाज को सुनता है। दोस्तों, आलमे दीन इन्हें कहते हैं जो अल्लाह का कुरान बयान करते हैं, जो लोगों को तौहीद का दरस देते हैं, उन्हें आलमे दीन कहा जाता है। ये अत्तारी और कादरी कंपनी शिर्को बिदत फैलाते हैं। ऐसे लोगों को उलमा नहीं कहा जाता, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है ऐसे लोग इस तरह हैं कमसलिल हिमार, जिस तरह के गधे पर बोझ लाद दिया जाए। ये भी ऐसे ही हैं जैसे इन पर किताबों का बोझ लाद दिया गया है, हालांकि इनके पास कुरान और हदीस का कोई इल्म मौजूद नहीं है। सिवाय शिर्को बिदत फैलाने के इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। ऐसे आलमे दीन जो अल्लाह का कुरान बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के वारिस वो हैं। और ऐसे आलमे दीन जो होते हैं उनका मिशन यही होता है कि अगर मुशरिक शिर्क फैलाने में किसी से नहीं डरता, आलमे दीन तौहीद को आम करने में भी किसी से नहीं डरता।
इन मौलाना साहब ने उस अत्तारी की बात का बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है कि कहां पर लिखा है कि नमाज से मदद मांगो, सबर से मदद मांगो। नमाज और सबर के जरिए अल्लाह ताला से ही मदद मांगी जाती है और तुम गौस पाक से मदद मांगते हो जो कि फौत हो चुके हैं, मट्टी के नीचे आ चुके हैं, दफन हो चुके हैं, उनके पास कोई कुदरत और अख्तियार भी नहीं है और तुम यहाँ से बैठकर उन्हें कहते हो कि गौस पाक हमारी मदद कर दीजिए। तो मुश्किल कुशाई करने वाला और हाजत रवाई करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। गौस पाक कुछ नहीं कर सकते। गौस पाक तो अपने नफे और नुकसान के भी मालिक नहीं हैं। जहां पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह, ए नबी ऐलान कर दीजिए कि मैं अपने नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूं। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप ऐलान कर दीजिए आप नफा और नुकसान के मालिक नहीं हैं, तो फिर गौस पाक या इमाम अहमद रजा खान बरेलवी या राबिया बसरी या शाहबाज कलंदर या अवैस करनी किस तरह अपने नफे और नुकसान के मालिक हो सकते हैं? तो आपको 2 और 2 4 की तरह ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मदद करने वाली अल्लाह की जात है। आप इन मुशरिकीन का शिर्क सुन लें जो कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला शाह गाजी जो है वो सैलाब रोक लेता है। जो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब्दुल्ला शाह गाजी के होते हुए कराची में तूफान आ जाए। कोई भी तूफान हो अब्दुल्ला शाह गाजी की वजह से वो आगे बढ़ता ही नहीं, वापस चला जाता है। इतने ही खतरनाक समंदरी तूफानों ने ना जाने कितनी बार कराची का रुख किया, लेकिन वही बात है कि अहले नजर कहते हैं कि शाह गाजी का खास फैजान और नजर है कि कराची अल्हम्दुलिल्लाह आज भी महफूज है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मुशरिकीन की कश्ती भंवर में फंस जाती है तो फिर सिर्फ अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं और जब कश्ती बाहर निकल जाती है तो फिर कहते हैं कि हमारी मदद हमारे उन बाबों ने की है, उन मुश्किल कुशाओं ने की है। अल्लाह ताला ने हमारी मदद नहीं की। अल्लाह ताला हमारा मुश्किल कुशा नहीं बल्कि हमारे बाबे हमारे मुश्किल कुशा हैं। ये मुशरिकीन का पुराना वतीरा है। हालांकि सैलाब भेजने वाला भी अल्लाह है, सैलाब को रोकने वाला भी अल्लाह है। जो बाबा मनोमन मिट्टी के नीचे आ चुका है, जिसको ना अपने कफन दफन का पता है, वो अपना हाथ पांव नहीं हिला सकता, तो वो तुम्हारे सैलाब कैसे रोक सकता है? तो मालूम होता है कि सैलाब भेजने वाला भी अल्लाह है, सैलाब को रोकने वाला भी अल्लाह ताला है। ये कहना कि सैलाब कोई और रोकता है, ये तो अल्लाह ताला की सिफात और कमालात में शरीक करना है, इससे बंदा मुशरिक हो जाता है। तो अल्लाह फरमाता है मन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा, जिसने शिर्क किया ऐसे ही है जैसे आसमान पर मुंह के बल पटख दिया गया। और फरमाया मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जिसने शिर्क किया उस पर जन्नत हराम कर दी गई है। दोस्तों पीरी मुरीदी ने कैंसर की तरह इस कौम को खा डाला है। दोस्तों इस पीरी मुरीदी से बच जाइए, इन मौलवियों और पीरों से बच जाइए। ये आपकी इज्जत के भी डाकू हैं, आपके ईमान के भी डाकू हैं। अगर आप अपना ईमान बचाना चाहते हैं कुरान और हदीस का मुतालिया कीजिए, कुरान और हदीस पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।